Dear students, welcome to the next lesson of chapter 6 triangles. हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर दी है और पिछले लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 6.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया है यूजिंग थ्योरम 6.1 मीन्स जिसको हम बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को यूज करते हुए हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। इस क्वेश्चन में बुक में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ये हमको ड्रॉ करना है। ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया एबीसी, इसमें एक साइड AB, इसका मिड पॉइंट मान लिया कि D है। तो स्टेटमेंट ये बोलता है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। ये लाइन AB के मिड पॉइंट से स्टार्ट होगी, अनदर साइड मींस BC के पैरेलल, इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि AB के मिड पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये लाइन AC को बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स ये लाइन जहाँ पर AC को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट AC का भी मिड पॉइंट होगा। अगर ये AB का मिड पॉइंट है, BC के पैरेलल है, तो AC का भी मिड पॉइंट होगा ये। यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। गिवन D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो पहली साइड हमने मान ली AB और उसका मिड पॉइंट हो गया D। तो ये हमारे गिवन में एक इंफॉर्मेशन हो गई, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब है कि AD और DB इक्वल है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB को इस तरह से भी लिखा जा सकता है मैथ्स में कि AD इक्वल टू DB। उसके आगे लिखा है पैरेलल टू अनदर साइड। तो वो अनदर साइड हमने ली है BC। इट मीन्स ये जो लाइन है जो D से स्टार्ट हो रही है, इसके मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ये BC के पैरेलल है। तो हमारे डायग्राम के हिसाब से हमने मान लिया कि DE इज पैरेलल टू BC। हमको प्रूफ करना है कि ये लाइन AC को बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स E AC का मिड पॉइंट है। इट मीन्स AE इक्वल टू EC। तो टू प्रूव में हम लिख सकते हैं AE इक्वल टू EC। जब AE और EC इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि ये लाइन AC को बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि D AB का मिड पॉइंट है। हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये ट्रायंगल है ABC, इसमें एक लाइन है जो कि किसी एक साइड के पैरेलल है। थ्योरम 6.1 हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय थ्योरम 6.1। तो यहाँ पर ये हो गया कि इस ट्रायंगल में DE अगर BC के पैरेलल है तो ये बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू BPT। तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, यही हमारी थ्योरम 6.1 है। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि 6.1 को यूज करते हुए प्रूफ करो, तो ये 6.1 यहीं पर यूज हो गई। ये इंस्ट्रक्शन हमारा फॉलो हो गया। अगर ये DE BC के पैरेलल है तो इन दोनों साइड्स को AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यहां से ये आ गया AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे कि AD और DB इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया है कि D मिड पॉइंट है। If AD इक्वल टू DB, इट मीन्स AD रेशियो DB 1। यहाँ पर DB को डिवाइड में लेके आएंगे LHS में, तो RHS में बचेगा 1। AD और DB इक्वल हैं, इसी का मतलब है कि AD और DB का रेशियो 1 है। मीन्स AD रेशियो DB, दिस आंसर इज 1। अब यहाँ से हमको एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि AD अपॉन DB 1 है, और यहाँ से हमको दिख रहा है कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब AE अपॉन EC भी 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से AE अपॉन EC के इक्वल भी 1 कर देंगे।
तो जब AD अपॉन DB 1 आ गया तो AE अपॉन EC भी 1 हो गया। अब यहाँ से EC को ले जाके मैं RHS में मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 में, तो 1 में मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा A इक्वल टू EC। ये जो हमको प्रूफ करना था AE और EC इक्वल है, AE इक्वल टू EC, EC को हमने ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AE और EC इक्वल होने का मतलब ये है कि E इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है इसी का मतलब है कि DE AC को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स 1 2 3, ये 3 तरह से लिख रहे हैं, एक ही बात है। DE AC को बाइसेक्ट करता है, या कहें कि E AC का मिड पॉइंट है, या कहें कि AE और EC आपस में इक्वल हैं, ये एक ही चीज़ है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो जो हमने थ्योरम 6.1 यूज़ की इस क्वेश्चन के हिसाब से, वो यहाँ पे यूज़ की कि जब लाइन पैरेलल होती है तो सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब अगर D मिड पॉइंट है, मतलब 1:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये भी 1:1 में ही करेगा, इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट ही होगा। तो ये मैथमेटिकली इस तरह से प्रूफ किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सेम वैसा ही एक ट्रायंगल है ABC। यहाँ 6.2 मतलब कॉन्वर्स ऑफ BPT यूज करना है, मतलब 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के कॉन्वर्स हैं। वहाँ दिया था कि अगर लाइन पैरेलल है तो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। यहाँ पर दोनों के मिड पॉइंट दे दिए, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। एक साइड AB, इसका मिड पॉइंट D, एक साइड AC, इसका मिड पॉइंट E। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन में आ जाएगी कि D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। Line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये हमारी क्लास 9th की मिड पॉइंट थ्योरम है, जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से हमने पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। और ये मिड पॉइंट थ्योरम आपका 6.2 मतलब कॉन्वर्स ऑफ BPT का एक स्पेशल केस है। ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर अगर D मिड पॉइंट है, इसका मतलब AD और DB इक्वल है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में मेंशन किया था, AD इक्वल टू DB। वहाँ पर सिर्फ D मिड पॉइंट दिया था, यहाँ पर दोनों मिड पॉइंट दिए, E भी मिड पॉइंट दिया है, तो A इक्वल टू AC। तो दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, AD इक्वल टू DB एंड A इक्वल टू EC। AD और DB इक्वल होने का मतलब है कि AD अपॉन DB इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ से मुझे मिल जाएगा AE अपॉन EC इक्वल टू 1। इतना पोर्शन पिछले क्वेश्चन का सेम है, वहाँ पर सिर्फ ये मिल रहा था, AD और DB इक्वल थे, यहाँ पर ये भी इक्वल है। ये चीज़ पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, ये यहाँ पर गिवन में आ गई। ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ट्रायंगल है जिसमें D और E दो पॉइंट्स हैं जो कि दो साइड्स के ऊपर आ रहे हैं, और वो इस तरह से हैं कि इनका रेशो सेम है। AD और DB का जो रेशो है वही रेशो AE और EC का है। जब ऐसा होता है तो थ्योरम 6.2 के हिसाब से ये लाइन इसके पैरेलल होती है। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। सो DE पैरेलल टू BC। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं बाय थ्योरम
6.2। ये थ्योरम 6.2 है जो बोलती है कि अगर दो पॉइंट्स किन्हीं दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हों तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है। यही हमारी थ्योरम 6.2 है। तो यहाँ पर रेशियो इक्वल कहाँ से मिल रहा है कि डी भी मिड पॉइंट है तो 1:1 हुआ, ई भी मिड पॉइंट है तो 1:1 हुआ, तो यहाँ से रेशियो इक्वल हो गए। और जब भी रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल आएगी बाय थ्योरम 6.2। तो यही हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है। तो एक्चुअली जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो बीपीटी के कॉन्वर्स से ही प्रूफ होती है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। इसमें भी डायग्राम बुक में नहीं दिया हुआ है। ट्रेपेजियम का मतलब होता है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। कोई भी एक पेयर ऐसा होगा जिसमें साइड्स पैरेलल होंगी, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल हो सकता है। ABCD ट्रेपेजियम है, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है AB पैरेलल टू DC। तो जो हमारे गिवन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि AB और DC एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमने अपने मर्जी से अपने हिसाब से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, मीन्स एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया जिसमें हमने AB और CD को पैरेलल बनाया है, AD और BC को नॉन पैरेलल बनाया है। ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक डायगोनल AC, दूसरा डायगोनल BD, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गया O। इसमें लिखा है शो दैट AO रेशो BO इक्वल टू CO रेशो DO। ये प्रूफ करना है, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है कि AO और BO का रेशो और CO और DO का रेशो इक्वल है। यहाँ पर ये इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से करना पड़ेगा। हमें इस AB के पैरेलल O से स्टार्ट करके एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। मैंने AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की OE। अब AB और CD पैरेलल हैं तो OE अगर AB के पैरेलल है तो CD के भी पैरेलल होगा। ये भी क्लास 9th में आपने पढ़ा है। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। AB के पैरेलल OE भी है और AB के पैरेलल CD भी है, तो OE और CD भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम अगर दोनों में से किसी एक के पैरेलल बनाएंगे तो दूसरे के पैरेलल अपने आप हो जाएगी। तो OE AB के भी पैरेलल है, OE CD के भी पैरेलल है। अब हमको ये चीज़ प्रूफ करनी की रेशियो। अब हम सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC अब हमको सिर्फ इतना ट्रायंगल देखना है ABC, ये नीचे का ट्रायंगल नहीं देखना, ये वाला ट्रायंगल नहीं देखना। हम इसको हाइड कर देते हैं, इस ट्रायंगल को, सिर्फ इतना ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ABC। इन दिस ट्रायंगल दिस OE इज पैरेलल टू AB। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो बाकी दोनों साइड्स हैं BC और AC, इनको सेम रेशो में डिवाइड करेगा। मीन्स AO और CO ये रेशो BE और EC के इक्वल आएगा। अब देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC OE पैरेलल टू AB, देयरफॉर AO रेशो OC इक्वल टू BE रेशो EC। AO OC और BE EC ये इक्वल होंगे। ये हमारी कोई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब हम ट्रायंगल देखेंगे DBC। अभी हमने देखा था ABC, अब हम देखेंगे DBC। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल DBC में ये OE DC के पैरेलल है। पहले ये OE AB के पैरेलल थी, है तो दोनों के ही। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से नाउ दिस OE इज पैरेलल टू CD। अब ये जो बाकी दोनों साइड बची BC और BD, इनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। यहाँ से मुझे मिल जाएगा BO रेशो OD, BO
रेशो OD इक्वल टू BE रेशो EC। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इस तरह की इक्वेशन हम इस चैप्टर में पहले भी कुछ क्वेश्चंस में आई हुई है जिसमें RHS दोनों का सेम है। BE अपॉन EC के इक्वल ये भी है, BE अपॉन AC के इक्वल ये भी है, AO अपॉन OC और BO अपॉन OD। तो हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का RHS सेम तो दोनों के LHS सेम हो जाएंगे। AO OC और BO OD इक्वल मिल गया। हमको जो प्रूफ करना था उसमें AO के नीचे BO दिया था, तो हम इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, AO अपॉन BO और इधर से OC ऊपर चला जाएगा, AO अपॉन BO और इधर से CO अपॉन DO, हेंस प्रूफ। तो हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन पैरेलल बनाई, तो एक बार हम ट्रायंगल ABC देखेंगे, एक बार हम ट्रायंगल DBC देखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में BC साइड हमको कॉमन मिल जाएगी, तो BE रेशो EC ये दोनों बार मिलेगा, एक बार AO का OC के साथ रेशो मिलेगा, एक बार BO का OD के साथ मिलेगा। तो रेशो इस तरह से दिया हुआ है। हमको जो इक्वेशन मिली उसमें हमको AO अपॉन CO मिला पहले और BO अपॉन DO मिला, फिर बाद में हमने उसको ट्रांसपोज कर लिया। तो इस तरह से ये सॉल्व होता है। बढ़ते हैं आगे। इस एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। पिछले क्वेश्चन में ट्रेपेजियम दिया था, रेशियो इक्वल प्रूफ करना था, यहाँ पर वर्ड यूज किया है क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों, उसका नाम ABCD है। अगर क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD है तो डायगोनल AC और BD ही होते हैं हमेशा। तो ये दोनों O पे इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। पिछले क्वेश्चन में जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो यहाँ पर गिवन में आ गई। AO रेशो BO इक्वल टू CO रेशो DO, ये गिवन हो गया। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये दोनों डायगोनल AC और BD O पे इंटरसेक्ट करते हैं और O पॉइंट की पोजीशन इस तरह से है कि AO और BO का रेशो और CO और DO का रेशो इक्वल है। वी हैव टू शो दैट इट इज अ ट्रेपेजियम। तो इसको हम फिर ट्रांसपोज कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि हमको पहले ये इंफॉर्मेशन मिलती है। हम यहाँ तक पहुँचते हैं, ये स्टेज पे पहुँचते हैं हम पहले। तो AO अपॉन CO और BO अपॉन DO, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये दिया है मतलब ये दिया है। टू प्रूव में हम लिखेंगे ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD को ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, इसका मतलब ही कि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये प्रूफ करना है। कोई भी एक पेयर पैरेलल होता है, ट्रेपेजियम में कोई भी एक पेयर पैरेलल होता है, लेकिन जब रेशो A और BO का दिया है और CO DO तो AB और CD ही पैरेलल मिलेंगे। तो मुझे इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है, ये चीज प्रूफ करना है। प्रोसेस सेम है, कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। हम सिमिलरली एक लाइन वैसे ही ड्रॉ करेंगे पैरेलल, ये हो गया। आगे का प्रोसेस सेम है, इन ट्रायंगल ABC। यहां पर ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, मतलब मुझे पहले से ये पता नहीं है कि ये पैरेलल है कि नहीं, जैसा पिछले क्वेश्चन में पता थे। वहां पर हमने AB के पैरेलल ड्रॉ किया था तो CD के पैरेलल अपने आप हो गया था। यहाँ पर अपन किसी एक के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो हमने OE को AB के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो अगर ये पैरेलल है तो इन ट्रायंगल ABC OE पैरेलल टू AB देन AO अपॉन OC इज इक्वल टू BE अपॉन EC। यहाँ तक पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। अब यहाँ से ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में दिया था कि AO और CO का रेशो BO और DO के इक्वल है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। और जब हमने OE को AB के पैरेलल ड्रॉ किया तो यही AO अपॉन CO BE अपॉन EC के इक्वल आ गया। इक्वेशन 1 ये है हमारी, इक्वेशन 2 ये है। जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो दोनों का LHS A अपॉन CO A अपॉन CO, LHS सेम हो गया तो RHS भी सेम हो जाएगा।
AOCO का रेशो BODO के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया था। AOCO का रेशो BE और EC के इक्वल है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन से प्रूफ हुआ। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। BO और DO इसका RHS और BE और अपॉन EC इसका RHS, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 के कंपैरिजन से BO अपॉन DO इक्वल टू BE अपॉन EC हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम अपना ट्रायंगल देखेंगे BDC। ये जो हमारा ट्रायंगल है BDC, इन दिस ट्रायंगल BDC OE, फिर से हम सिर्फ इतना ही ट्रायंगल देखेंगे BDC। इस ट्रायंगल में दो साइड से BC और CD, एक पॉइंट है BC के ऊपर E, एक पॉइंट है BD के ऊपर O, और ये दोनों पॉइंट इन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। हमको ये मिल चुका है BO अपॉन OD इक्वल टू BE अपॉन EC। अगर ये दो पॉइंट्स किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो बाय थ्योरम 6.2 दिस OE इज पैरेलल टू CD। हम अपना सॉल्यूशन देखेंगे आगे। इन ट्रायंगल DBC BO अपॉन OD इक्वल टू BE अपॉन EC, ये इक्वल है। तो यहाँ से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि OE CD के पैरेलल है। OE AB के पैरेलल थी, जो कि हमने ड्रॉ किया था बाय कंस्ट्रक्शन, और OE CD के भी पैरेलल आ गई, जो कि हमने अभी प्रूफ किया है बाय थ्योरम 6.2। OE इसके भी पैरेलल है, OE इसके भी पैरेलल, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। तो यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि AB और CD आपस में पैरेलल है। तो AB और CD पैरेलल आ गए, एक पेयर पैरेलल आ गया, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम बन गया। देयरफॉर आई कैन से दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, हेंस प्रूफ। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। जिन स्टूडेंट्स को ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, आप 2 बार 3 बार इन वीडियोस को देखिए, डायग्राम अपने हाथ से बनाइए पेपर के ऊपर, और एक बार ये देखने के बाद में फिर अपने आप सेल्फ ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगले लेसन में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।